मैकेनिज्म है जिसमें सेटलमेंट की जाएगी जीपी फंड्स की, SLI बैलेंसेस की और फाइनल रिफंड केसेस जितने भी रहेंगे। एम्प्लॉय जो ड्यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं उन्हें फाइनलाइज कर दिया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा और ये डिसीजन जो है आज के दिन लिया गया है। इस आदेश में जो आदेश इशू किया गया है, सनोज डी वैद्या जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात करें, इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो मैटर था जिसमें ट्रांसफरिंग के सरकारी कर्मचारी और लद्दाख यूटी के सरकारी कर्मचारी, यानी कि जब जम्मू कश्मीर जो था वो एक पूरा लद्दाख भी जो उसके अंदर शामिल था, अब हालांकि 2 ड्यूटीज़ में तब्दील हो चुका है और जम्मू कश्मीर एक अलग ड्यूटी और लद्दाख एक अलग ड्यूटी बन गई है। लेकिन सरकार ने जब 2 ड्यूटीज़ बनाई गई उसके बाद जम्मू कश्मीर के कुछ सरकारी ऑफिसर्स, सरकारी मुलाजमों को डेपुटेशन पे लद्दाख भेजा और वहाँ से लद्दाख से कुछ लोग जम्मू कश्मीर में भी आए और दोनों जो इंटरचेंज हुआ ऑफिसर्स का, सरकारी मुलाजमों का, ये हुआ डेपुटेशन बेसिस पर। लेकिन जीपी फंड जो था, आपका जो जीपी फंड था उसके कुछ केसेस जो थे वो बिना सेटलमेंट ही रह गए। कुछ लोग रिटायर हुए, कुछ लोग अभी भी वहाँ है, उनका जीपी फंड जो कट रहा है वो उनके अकाउंट में पहुँच रहा है, जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेकर परेशानी सामने आ रही थी। अब एक मैकेनिज्म जो है जम्मू कश्मीर सरकार और लद्दाख सरकार जो है उसने ढूंढ निकाला है और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर की सरकार में थे और आप डेपुटेशन में लद्दाख गए हुए हैं और अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका जीपी फंड जो है आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। सरकार ने एक नई टेक्निक, एक नया मैकेनिज्म जो है उसे ढूंढ निकाला है जिसे जम्मू कश्मीर सरकार और लद्दाख सरकार ने एग्री भी कर लिया है और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। पूरी खबर ये है कि ये मैकेनिज्म है जिसमें सेटलमेंट की जाएगी जीपी फंड्स की, SLI बैलेंसेस की और फाइनल रिफंड केसेस जितने भी रहेंगे। एम्प्लॉय जो ड्यूटी जम्मू कश्मीर और हैं उन्हें फाइनलाइज कर दिया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा और ये डिसीजन जो है आज के दिन लिया गया है। इस आदेश में जो आदेश इशू किया गया है, सनोज डी वैद्या जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात करें, इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो मैटर था जिसमें ट्रांसफरिंग जो थी GPF यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड बैलेंसेस जो एम्प्लॉयज़ का था, जो पोस्टर थे या फिर डेपुटेड हुए थे जम्मू कश्मीर ड्यूटी टू लद्दाख ड्यूटी या फिर वहाँ से यहाँ आए थे, उन्हें जो है सेटलमेंट करने के लिए दोनों सरकारों ने रजामंदी जो है वो दे दी है। एक प्रपोज मैकेनिज्म जो है उसे फाइनलाइज किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार का लद्दाख सरकार के साथ और जिसमें दोनों ने इसमें सहमति जताई है और न्यू मैकेनिज्म के तहत जो सेटलमेंट होगी केसेस की, जो पीरियड था अप टू 31 मार्च 2020 से लेके जो ऑलरेडी अपॉइंट हुए थे दोनों ड्यूटीज़ के अंदर, और इनके लिए डिटेल्स जो है GPF बैलेंसेस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें शेयर किया गया है थ्रू उनके ट्रांसफ़र एंट्रीज और उनके ट्रांसफ़र GP फंड्स को बिना ट्रांसफ़र किए। ये भी कहा गया है इस केसेस में, ये भी कहा गया है कि जो पीरियड है 1/4/2020 से लेके 31/3/2023 तक जिसमें ट्रांसफर्ड हुई थी जो चेक्स थे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिसर ड्यूटी जम्मू कश्मीर का है, उसे भी जो है इसमें देखना होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो केसेस हैं जिन्हें प्रपोज किया गया है एज ए फाइनल रिफंड केसेस, कंसर्न ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर जो हैं यानी कि DDOs जो हैं ड्यूटी लद्दाख के, उन्हें ये कहा गया है कि आप जो है अपनी अथॉरिटी से, अपने फंड ऑफिस से वो अमाउंट जो है उसे ट्रांसफ़र करें और ये DDOs को निकालना होगा, कंसर्न DDOs को ड्यूटी लद्दाख कंसर्न डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस से जम्मू कश्मीर की जो ड्यूटी है वहाँ से, यानी कि जो वहाँ के DDO होंगे लद्दाख के, वो ड्यूटी के जो लद्दाख जम्मू कश्मीर के जो DDOs हैं यहाँ से जो है उनके फंड ऑफिस से जो है उनका फंड कलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र करवाएंगे। इसके अलावा 1/4/2023 से लेके ऑनवर्ड जो ड्यूटी लद्दाख है वो ऑलरेडी एक ऑर्डर इशू कर चुकी है जो उसका नंबर है 269F/2023 और ये 21/2/2023 को निकाला गया था, जिसमें ये कहा गया था, मैंडेटरी डायरेक्शंस दी गई थी
जितने भी जीपी फंड सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉयज़ की हैं यूटी लद्दाख जम्मू कश्मीर की, जो डेपुटेशन बेसिस पर यूटी लद्दाख में गए हुए हैं और जिन पर जो जीपीएफ है वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो अकाउंट हेड जो यूटी लद्दाख का होगा वो उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो लेगा और यूटी जम्मू कश्मीर से, और वही जो डायरेक्शंस हैं वो जो स्ट्रिक्टली दी गई थी और गाइडलाइंस को इंश्योर किया गया था कि सीमलेस ट्रांसफ़र जो है जीपीएस बैलेंसेस जो एम्प्लॉयज़ हैं यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू कश्मीर के, जो पीरियड था जिस पीरियड में जब इनकी डेपुटेशन पे इन्हें भेजा गया, उन्हें बिना उनके फंड्स को ट्रांसफ़र किए उनके जो जीपीएफ फंड है उनके अकाउंट में पहुंचना चाहिए। अब उस मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया था जिसे एक्सेप्ट दोनों सरकारों ने कर लिया, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सरकारों ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपके खाते में आपका जीपीएफ जो है वो ऐड होगा। अगर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आपके केसेस सेटलमेंट नहीं हुई थे तो आप वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, आपके अकाउंट में आपका जीपीएफ जो है वो जल्द ही मिल जाएगा। तो ये अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, डेपुटेशन पे थे और आप इंतजार कर रहे थे कब ये फैसला होगा, तो मैकेनिज्म को ढूंढ लिया गया है। एक अच्छा कदम, वेलकमिंग स्टेप जो है जम्मू कश्मीर यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है।